जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इडुटेरिया 7500 प्लस का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सेट नंबर प्रैक्टिस नंबर 2 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहला प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में उनके कालानुसार व्यवस्थित कर एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चयन कीजिए। तो पहले लेक्सी अधिनियम आया था, उसके बाद बंगाल टेंसी अधिनियम आया था, आयु की सहमति अधिनियम आया था और विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। तो इसका सही आंसर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की? प्रश्न एक बार और। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की? इसका सही आंसर है कलकत्ता। तो ऑप्शन नंबर ए निकल जाएगा। कलकत्ता पे किया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्थान पर स्कूल की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोस्टन की घटना कब घटी हुई थी? बोस्टन चाय की घटना कब घटी हुई थी? तो 1773 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में क्या हुआ था? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक बार और पढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संगम युग में उदययुद्ध किस लिए प्रसिद्ध या विख्यात था? संगम युग में उदययुद्ध किस लिए प्रसिद्ध या विख्यात था? तो कपास के व्यापार महत्वपूर्ण केंद्र था। कपास का व्यापार और महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिलाना है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट मिलाते हैं। सूची सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग का सही उत्तर चुनिए। चलिए इसको पहले मिला देते हैं, मिलाकर आंसर निकाल लेंगे हम लोग। तो क्या होगा? फतुउस सलातीन अब्दुल मलिक इसामी। तो पहला का 2 नंबर हो जाएगा, गलत। पहला का 2 नंबर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फतुहात फिरोज शाही किसका रचनाकार कौन थे? तो फिरोज शाह तुगलक। दूसरा के बी हो जाएगा और तीसरा के देखते हैं तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी। और खजैन उल फतूह के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। ऐसे ही निकल गया। चलिए अब देखिए ऑप्शन निकालते हैं। पहला के दो दूसरा का 1, पहला के 2 दूसरा का 1। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर निकल रहा है। 1 2 2 1 4 3 2 1 4 3 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है।
सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन सा वृक्ष की आकृति मिलता है? कौन से वृक्ष का आकृति मिलता है? पीपल वृक्ष का आकृति मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। प्रसिद्ध मराठी उपन्यासकार मृत्युंजय के लेखक कौन है? मृत्युंजय के लेखक कौन है? शिवाजी सावंत। ऑप्शन नंबर सी सही है, शिवाजी सावंत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बना? तो बक्सर के युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। चलिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जहांगीर ने किसे नादिर उल असल के किताब से नवाजा? जहांगीर ने किसे नादिर उल असल के किताब से नवाजा? तो उस्ताद मंसूर को। ऑप्शन नंबर बी सही है, उस्ताद मंसूर को। अगला प्रश्न देखते हैं कि गजनी का सुल्तान मोहम्मद किस चोल राजा के समकालीन थे? गजनी का सुल्तान मोहम्मद किस राजा के समकालीन थे? तो राजेंद्र प्रथम का। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर। अनंत राज्य सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा किया गया था? प्रश्न एक बार फिर। अनंत सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? तो विजयनगर के शासक द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर देखते हैं। मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? तो 1227 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो अकबर के काल पे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, अकबर के काल पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? प्रश्न एक बार और। स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसका निहितार्थ क्या है? निहित अर्थ क्या है? सही अर्थ है प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है नहीं है? बिल्कुल सही है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ये कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। बिल्कुल राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन निकलता है।
तो बी नंबर निकलता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय दंड संहिता का कौन सी धारा महिला के सहमति के बिना गर्भपात करना अपराध है? गर्भपात करना अपराध है। तो धारा 313 ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाता है उसे क्या कहते हैं? वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाता है उसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसी विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले साक्ष्य को क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार और। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो अपक्षय कहते हैं। इसका आंसर 21 का सी नंबर अपवर्तन कहते हैं। सही है, सी नंबर अपवर्तन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिका कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास को किस किस्म के नाम से जाना जाता है? तो नरमा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नरमा के नाम से जाना जाता है उत्तरी पश्चिमी भाग अमेरिका का कपास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को बेअत के नाम से जाना जाता है? बेअत के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो झेलम नदी को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, झेलम नदी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर। ती पर्वत किस राज्य में है? ती पर्वत किस राज्य में है? तो नागालैंड में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, नागालैंड में। कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो संयोजन अभिक्रिया का। ऑप्शन नंबर डी सी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है ताप विद्युत संयंत्र से। ताप विद्युत संयंत्र से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तुलसी के पौधे को औषधि महत्व किसके उपस्थिति के कारण होता है? तुलसी के पौधे का औषधि महत्व किसके उपस्थिति के कारण होता है? फिनॉल एवं फ्लाइलोकोनाइड्स। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची दूसरा से सुमेलित कीजिए जो नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए। चलिए मिलाते हैं कोड को पहले। सोडियम बेंजोएट फल के रक्षा का परीक्षण। फलों के रस का परीक्षण। तो पहला क्या? पहला ही हो गया। दूसरा का देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ब्लीचिंग बनाने में आता है का। तो दूसरा का 3 नाइट्रिक अम्ल का उपयोग रासायनिक उद्योग में होता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग रासायनिक उद्योग में होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल पेट्रोलियम शोधन में होता है। तो 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पादप में जाइलम ऊतक को कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? पादप में जाइलम ऊतक का भोजन का भंडारण कौन करता है? तो जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 31 का देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? सूत्रकर्णिका, केंद्रक और हरित लौह। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। सूत्रकर्णिका, केंद्रक और हरित लौह। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। लकड़ी है, गोबर है, कोयला है, परमाणु ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होता है द्विकोशिकीय युग्मज से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्रभावित धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। प्रश्न को वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है तो एजोला है, एजोला नामक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? तो नेपेंथिस है, नेपेंथिस। ऑप्शन नंबर बी सही है, नेपेंथिस। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा सहजीवी संबंध दर्शाता है? तो सहजीवी संबंध काई दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर। निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधि में से एक नहीं है? तो वितरण विधि नहीं है, वितरण विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है लाभांश एवं बोनस शेयर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न 39 नंबर देखते हैं। आधुनिकीकरण में शामिल है नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग और बी नंबर सामाजिक दृष्टिकोण से परिवर्तन लाना। दोनों सही है तो निकल जाएगा सी नंबर। ए और बी दोनों। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। सही है। द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से होता है। ये भी सही है। दोनों का दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर सी निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 1 और 2 दोनों। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी से। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से प्रारंभ करते आखिरी गतिविधि तक। तो 42 का
इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था पहले, तो प्रोटॉन का खोज हुआ था। इलेक्ट्रॉन का पहले खोज हुआ था, प्रोटॉन का पहले दूसरा बार खोजा, फिर न्यूट्रॉन का हुआ था, फिर पाइमेसॉन का। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? इको रिट्रीट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर। दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1961 में, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? तो जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। सरयगुल फरोसांस त्योहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? सरयगुल फरोसांस त्योहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? पोलीब्रोथा कहा था? तो मेगास्थनीज ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर। निम्न में से कौन सा पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है? पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है। तो ब्लूटूथ है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 50 नंबर देखते हैं प्रश्न। देखते हैं। किसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो जॉन मैकार्थी का, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए कुछ स्मरणीय तथ्य को देख लेते हैं। नक्शेदारी ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त कालीबंगन से हुआ। नक्शेदारी ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त कालीबंगन से हुआ। नर्तकी का कांस्य मूर्ति का प्राप्त कांस्य मोहनजोदड़ो से हुआ। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन हड़प्पा से हुआ। शवों को दफनाने का प्रथा का प्रचलन हड़प्पा से हुआ। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य बनवाली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य धौलावीरा से हुआ। और शैलकृति स्थापत्य के संरचनात्मक का परिमाण धौलावीरा से हुआ। वैसे हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, तो ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ, धौलावीरा से। तो चलिए आज का एडिटोरिया 75+ का दूसरा सेट खत्म किया हम लोग। तो नेक्स्ट कल भी डेली आएगा एक सेट, ज़्यादा नहीं। एडिटोरिया 75+ का 50 जो प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि परीक्षा में ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। हम लोग वहीं पढ़ेंगे जैसे कि जो आने वाला है परीक्षा तौर पे। चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें।